हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है शादी के लिए बेटे की पसंद ज़रूरी है या आपकी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रवि, देख कितनी अच्छी लड़की का रिश्ता आया है, एक बार फोटो तो देख ले। सरिता जी ने बेटे रवि से कहा। माँ, कितनी बार बोल चुका हूँ, मैं प्रिया से ही शादी करूँगा, वरना मुझे शादी ही नहीं करनी। रवि की बड़ी बहन थी जिसकी शादी पहले हो चुकी थी। सरिता जी और रवि की बहन मोना को लगता था कि अगर रवि अपने पसंद की लड़की से शादी करेगा तो वो उसकी इज्जत नहीं करेगी और रवि भी शादी के बाद अपनी पत्नी के इशारों पर नाचेगा। इसलिए वो कम पढ़ी लिखी और खुद की पसंद की लड़की से ही शादी करवाना चाहती थी। लेकिन रवि की जिद के आगे किसी की एक न चली और सबको शादी के लिए मानना ही पड़ा। शादी के दिन ही मोना ने प्रिया में खामियां निकालना शुरू कर दिया और प्रिया की छोटी छोटी गलतियों को भी बढ़ा चढ़ाकर बताकर बहुत ही हंगामा किया। रवि ने अपनी माँ और बहन के तेज स्वभाव के बारे में प्रिया को पहले ही बता दिया था। प्रिया शांत और समझदार थी। वो जानती थी कि मैं रवि की पसंद हूँ, इसलिए मुझे कोई पसंद नहीं करता। प्रिया ने सोचा, बहन की तो शादी हो गई है, उससे क्या डरना, वो तो कुछ दिनों में ही चली जाएगी और सासू माँ का दिल तो मैं जीत ही लूंगी। लेकिन प्रिया गलत थी। सरिता जी हमेशा प्रिया को हर छोटी छोटी बात पर टोकती रहती। वो सीधे मुंह प्रिया से बात भी नहीं करती। प्रिया ने कई बार रवि से बोलने की कोशिश की, लेकिन रवि हमेशा कहता, धीरे धीरे मान जाएगी, तुम हिम्मत मत हारो। प्रिया ने नोटिस किया कि सास ज़्यादातर समय अपनी बेटी मोना से ही फ़ोन पर बात करती रहती है और दिन भर के क्रियाकलापों की जानकारी देती है। लाख कोशिशों के बाद भी प्रिया सरिता जी का दिल नहीं जीत पाई थी। प्रिया ये जान गई थी कि सास के कान भरने का काम मोना ही कर रही है, तभी माँ जी इतना रूखा व्यवहार करती हैं। सरिता जी अपने घर के हर निर्णय बेटी से ही पूछ कर लेती कि इस त्योहार पर क्या पहनना है, घर में क्या पकवान बनने हैं, सब मोना की ही पसंद का होता। प्रिया को लगता जैसे मेरी इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं। एक दिन प्रिया रोज के काम निपटा ही रही थी कि प्रिया के भाई का फोन आया। हेलो प्रिया, कैसी हो? ठीक हूँ भैया, प्रिया ने कहा। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिनों से तुम्हें याद करते हैं। बहुत दिनों से ठीक नहीं है और आप मुझे अब बता रही हैं, प्रिया ने कहा। तुम्हारी सास को बताया था मम्मी ने, उन्होंने बताया नहीं क्या तुम्हें? शायद भूल गई होंगी। अच्छा, अब मैं फोन रखता हूँ, बाय। प्रिया को बुरा लगा कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है और माँ जी उसे बताया भी नहीं। प्रिया सरिता जी के कमरे में जा ही रही थी कि उसके कदम रुक गए। सरिता जी फोन पर बात ही कर रही थी। फोन का स्पीकर खुला था, इसलिए प्रिया को साफ साफ सुनाई दे रहा था। मानो बोल रही थी कि ये सब माई के जाने के बहाने हैं। दिवाली आने वाली है, घर में काम ज्यादा है, इसलिए माई के जाकर काम से बचने का तरीका है ये। बोल दो माँ भाभी से कि दिवाली के बाद जाना। बहू को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि अब ससुराल ही उसका घर है और ससुराल के लोगों को ही प्राथमिकता देना चाहिए, न कि मायके को। प्रिया से अब रहा न गया और वो कमरे में जाकर सरिता जी से फोन लेकर मोना से बोलती है, दीदी आप बात तो बड़ी समझदार वाली करती हैं, लेकिन ये समझदारी अपने जीवन में भी तो अपनाएं। आप भी तो किसी की बहू हैं, तो आप क्यों अपने मायके के हर छोटे बड़े कामों में दखल देती हैं? यहाँ के निर्णय मैं और माँ जी ले सकते हैं, तो कृपया आप अपना घर देखिए और मुझे सुकून से रहने दीजिए। प्रिया ने फोन रख दिया। सरिता जी गुस्से से प्रिया को देख रही थी, लेकिन प्रिया अपने मन की भड़ास निकालकर संतुष्ट थी। तो दोस्तों, इस कहानी पर आपके क्या विचार हैं, हमें ज़रूर कमेंट करें। और ये कहानी थी बबीता कुशवाहा की। और हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी और कहानी में।